पीएसएल 9 को बड़ा धचका लगा है। आज इस पे बात करेंगे। पीएसएल से 9 गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोएब मलिक के बारे में, जिन पे ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग की है। इसमें कितनी हकीकत है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पीएसएल 9 का स्केड्यूल एक बार फिर तब्दील हो गया है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पीएसएल की एक बड़ी फ्रेंचाइज है पेशावर ज़ल्मी, जो कि पीसीबी से नाराज हो गई है। इस पे भी आगे चल के हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पीएसएल 9 को बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि 9 गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए हैं। और ये मेरे ख्याल से पहले ही पीएसएल के लिए एक बड़ी यानी बुरी बात है, क्योंकि पहले पीएसएल में इतने कोई बड़े गैर मुल्की खिलाड़ी पहले ही शमूलियत नहीं कर रहे थे। तो कौन से गैर मुल्की 9 खिलाड़ी हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लुंगीसन निगिडी, जो कि साउथ अफ्रीकन राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं पेशावर ज़ल्मी की, जिन्होंने नुमाइंदगी करनी थी, वो बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कोई पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से वो अब पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के एक और स्पिनर हैं नूर अहमद, जो कि जिनका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक है, वो भी उनकी नेशनल ड्यूटी है, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और अफगानी प्लेयर है नवीनुल हक, जो कि पार्शली अवेलेबल होंगे पेशावर ज़ल्मी को। इस तरह 3 पेशावर ज़ल्मी के मेन बॉलर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स के 2 मेन प्लेयर्स जो हैं वो भी बाहर हो चुके हैं। राशिद खान, जिनके बारे में पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिनकी बैक की इंजरी थी और उनका ऑपरेट होना है बैक का, तो उस वजह से वो लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने कंफर्म किया है, उनके कोच ने भी। इसके अलावा डैन लॉरेंस जो हैं वो भी लाहौर कलंदर से उन्होंने खेलना था, वो भी लाहौर कलंदर से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा 2 कराची किंग्स के मेन प्लेयर हैं, यानी एक तो कैरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के सबका खिलाड़ी हैं, जो कि आपको पता है कि इंग्लैंड की कोचिंग करेंगे, असिस्टेंट कोच एज असिस्टेंट कोच ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड की टीम को वर्ल्ड कप में। वो भी कह रहे हैं कि जी मैं पार्शली अवेलेबल हूंगा। अब पाकिस्तान सुपर लीग का ये हाल है कि यानी दूसरी टीमों के कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे और वो भी ये कहेंगे कि हम पार्शली अवेलेबल हैं। यानी ये तो हाल रह गया, ये स्टैंडर्ड्स रह गए हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के। इसके अलावा शेफर्ड जो हैं वो भी कराची किंग्स से उन्होंने खेलना था, वेस्ट इंडीन प्लेयर हैं ये भी, वो भी कह रहे हैं कि जी मैं पार्शली अवेलेबल हूँगा क्योंकि मेरी नेशनल ड्यूटीज हैं। इसके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं, टॉम कुरन जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, वो भी पीएसएल से बाहर हो गए हैं। हसरंगा, जो कि श्रीलंकन T20 कैप्टन भी हैं, वो भी पीएसएल से बाहर हो गए हैं और उनका भी यही कहना है कि शायद मैं पार्शली अवेलेबल हूं या फिर ना हूं। तो ये थे जी ये 9 खिलाड़ी जो पीएसएल से बाहर हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए और पीएसएल शायकीन के लिए बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है और बुरी न्यूज़ है ये सबके लिए। इसके अलावा जी हमने बात करनी थी आगे चल के शोएब मलिक के बारे में। शोएब मलिक जो कि पिछले कुछ दिनों में खबरों की जीनत बने हुए हैं, उन पे एक और न्यूज़ आ गई है। शोएब मलिक जो कि रिसेंटली एक तीसरी शादी का लड्डू जिन्होंने खाया है और उसके बाद वो उनका जो सितारा है वो काफी गर्दिश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो उनको मीडिया पे काफी क्रिटिसिज्म किया गया सानिया मिर्जा से, जो उनकी अलहदगी हुई उसको लेके। फिर जो उन्होंने सना जवेद से शादी की उस पर उनको काफी क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा। फिर अभी एक नया मौका खुला जब शोएब मलिक जो है वो इस टाइम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, लेकिन अचानक वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़ के दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसपे उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी सवाल उठ गए, क्योंकि उन्होंने एक मैच जो खेलते हुए फॉर्चून, आई थिंक उनकी टीम का नाम है फॉर्चून बरशाइल, उसके लिए वो खेल रहे थे और उन्होंने एक ओवर में 3 नो बॉल्स कर दी, 18 रन दे दिए। तो जब एक स्पिनर एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स कर देता है तो आपको पता है कि लोग उस पर काफी सवालात उठाते हैं। तो उनको मोहम्मद आमिर से कंपेयर करने जाने लग गया, लोग कह रहे थे कि इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग कर दी है, इन्होंने 3 नो बॉल्स जानबूझ के की हैं। हालांकि शोएब मलिक जो है उनको नो बॉल्स का कोई स्पॉट फिक्सिंग से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि उनकी जो टीम है उन्होंने भी आके इस चीज का जो है वो जस्टिफिकेशन दी और उन्होंने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग का कोई मसला नहीं है। और शोएब मलिक खुद खुल के सामने आ गए, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये पैगाम जारी किया और लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, लोग जो है वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और इन अफवाहों फैलाने में मैं आपको बताऊं सबसे आगे जो मीडिया था वो इंडियन मीडिया था, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों से कुछ 1-1.5 हफ्ते से जब से शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी की खबरें आई हैं, तो इंडियन मीडिया जो है उन्होंने जो अपनी खबरें हैं उनकी जीनत शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को बनाया हुआ था। और वो बार बार शोएब मलिक पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई
मलिक जो है, देखा हमने सानिया मिर्जा को रोका था कि मलिक से ना शादी करो, आपने देख लिया मलिक आपको धोखा दे गया, पाकिस्तानी लड़का था, हमने रोका था ना करो शादी, इस तरह बला बला, मतलब इस तरह की मिर्चें लगा लगा के वो खबरें जो है वो पेश कर रहे हैं, जो कि उनका एक कारनामा है। आप समझते हैं इंडियन जो मीडिया है वो सोशल मीडिया से बढ़ के इस तरह की खबरें देता है, तो उन्होंने ये खबर जो है वो बढ़ा चढ़ा के इस तरह बयान की कि शोएब मलिक ने 3 नो बॉल्स की हैं, वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए हैं और उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग से निकाल दिया गया। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है इस खबर में, ये बिल्कुल एक बेबुनियादी जो इल्जाम लगाया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करनी है हमने PSL 9 का जो स्केड्यूल है वो एक दफा फिर डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपने स्केड्यूल से ना खुश नजर आती है। पहले पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये दरखास्त की थी कि पेशावर में हमें कुछ मैचेस दिए जाएं, हमारा होम क्राउड जो है वो मैचेस देखना चाहता है, होम ग्राउंड पे हमें कुछ मैच दें, लेकिन पेशावर की टीम की ये बात नहीं मानी गई। इसके बाद पेशावर का सिर्फ एक मैच कराची में रखा गया है, जबकि पेशावर की जो मैनेजमेंट है पेशावर ज़ल्मी की, वो चाहती है कि उनके कराची में ज्यादा मैचेस होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी वहां पे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो अब इस वजह से भी एक तो PSL 9 का जो स्केड्यूल तीसरी दफा दोबारा जारी करना पड़ेगा। दूसरी मेन वजह यह है कि स्केड्यूल जारी होना था, क्योंकि तो आगे फरवरी में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो 6 से 8 फरवरी में बताया जा रहा था कि शायद जो है वो जारी हो जाए आपका स्केड्यूल, लेकिन अब वो दोबारा जो है वो तखीर का शिकार हो जाएगा और अब शायद इलेक्शंस के बाद आपको स्केड्यूल अनाउंस होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इस टाइम मैं आपको बताता चलूं कि PSL 9 का अभी तक ना तो एंथम जारी हुआ है, ना ही अभी तक PSL 9 का स्केड्यूल जारी हुआ है, और गैर मुल्की खिलाड़ी भी PSL से एग्जिट करते जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा धचका लगेगा हमारी सुपर लीग को। और मेरे ख्याल से तो चीज़ें जो हैं वो PCB को थोड़ी बेहतर तरीके से हैंडल करनी चाहिए, ताकि जो शौकीन क्रिकेट है उनका जो इंटरेस्ट है PSL में वो बना रहे। तो अभी तक की यही अपडेट थी जी आज की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, वीडियो देख के तो आप निकल जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पे तो ये जो बेल आइकन बना हुआ है इसको भी छू लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको लम्हा ब लम्हा मिलेंगी क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।